ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। असम पुलिस का पवन खेड़ा पर कसा शिकंजा। आखिर 10 घंटे क्या पूछताछ हुई। पवन खेड़ा को आज फिर बुलाया गया। अब आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। सियासत के पिच पर जब आरोप बाउंसर्स बनकर आते हैं तो खेल अक्सर कानूनी गलियारों में पहुंच जाता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच की जंग अब इसी मोड़ पर है। आरोप लगे थे कि करोड़ों की अघोषित संपत्ति और विदेशी पासपोर्ट के, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 घंटे की मैराथन पूछताछ हो चुकी है और आज फिर पवन खेड़ा पर घेरा कसने वाला है। तारीख 13 मई, जगह गुवाहाटी का क्राइम ब्रांच दफ्तर। कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा जब यहां पहुंचे तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी होगी। पूरे 10 घंटे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन असम पुलिस की अपराध शाखा के सवाल खत्म नहीं हुए। मामला छोटा मोटा नहीं था। ये लड़ाई शुरू हुई थी 5 अप्रैल को, जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाका किया था। आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं और अमेरिका में 50,000 करोड़ की कंपनी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर इन कागजों को फर्जी करार दे दिया। मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्र सरकार ने लिखित में दे दिया है कि खेड़ा जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो बिल्कुल जाली है। यानी जिस हथियार से खेड़ा हमला कर रहे थे, पुलिस अब उसी हथियार यानी कि जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच में उन्हें घेर रही है। अदालती चक्कर भी कम नहीं रहे। पहले तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिली, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अर्जी ठुकराई तो दोबारा देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिलहाल खेड़ा जमानत पर बाहर है, लेकिन पुलिस की जांच से बिल्कुल नहीं। खेड़ा कहते हैं कि वो कानून को मानने वाले नागरिक हैं और जांच में सहयोग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है कि अगर खेड़ा ने सहयोग किया तो चार्जशीट जल्द फाइल होगी। मतलब साफ है, पुलिस इस मामले को रफा दफा करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या पवन खेड़ा के पास उन दावों का कोई पुख्ता सबूत है, या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम का एक राजनीतिक गुब्बारा था जो अब पुलिस की सुई से फुस हो चुका है? आज की पूछताछ बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि ये केस कितनी दूर तक जाएगा। फिलहाल पूछताछ के बाद जब पवन खेड़ा बाहर निकले तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे कल सुबह फिर बुलाया है, मैं फिर आऊंगा। सुबह 9:30 बजे बुलाया है, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, कल भी कोऑपरेट करूंगा। इसके बाद नो कमेंट्स। जी, कल बुलाया है 9:30 बजे, मैं सुबह 9:30 फिर यहाँ आऊंगा। मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि एक संविधान है और हम सब कानून का साथ देते हैं। आज क्या इतने देर तक आपको यहाँ पर कोई बात नहीं, इसमें नहीं, कोई नो कमेंट्स। नहीं, आज क्या आपको कुछ नो कमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको सबमिट करने नो कमेंट्स। तो कल फिर आप यहाँ पर आएंगे जी, 9:30 बजे। आपने बोला कोऑपरेट करेंगे, या कर रहा हूँ, करूंगा। आपने प्रेस मीट पे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो नो कमेंट्स, बोल रहे हैं, वो सभी नो कमेंट्स। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।